जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स भी दे दूंगा, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आप लोग पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, ये वाले जो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद फोर्स वाले टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ये रहे, आप लोग इनको भी नोट कर सकते हो पॉज करके। ठीक है, क्लियर है। फिर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो ये हैं। इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज अब हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने सोचा कभी कि हमने पिछली क्लासेस में, जितनी भी क्लासेस में चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो देखा, बट आप सोचो कि वो फोर्स आया कहाँ से। देखो, हर फोर्स का कोई ना कोई ओरिजिन होता है, ये फैक्ट है। हर फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे आपकी न्यूक्लियर फोर्स हो, या कोई भी फोर्स हो XYZ, हर फोर्स का कोई ना कोई ओरिजिन ज़रूर होता है। तो यहाँ पर भी चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का कुछ ना कुछ तो ओरिजिन होगा। तो मैं आपको बता दूँ, चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का जो ओरिजिन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग क्यों रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? जब भी कोई चार्ज रेस्ट में रखा होता है तो उसके आसपास ना एक एरिया बन जाता है, एक रीजन बन जाता है। ठीक है, जिस रीजन में अगर कोई और चार्ज एंटर करने की कोशिश करता है तो ये चार्ज उस पर अपना फोर्स लगाएगा। ये बहुत सिमिलर है देखने के लिए, आप देख सकते हो अपने एरिया में। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, सिर्फ इसको सीरियसली मत लेना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक कुत्ता है, वो भी अपना इलाका बना लेता है ना, और उस कुत्ते के इलाके में अगर कोई और कुत्ता एंटर करता है, कोई और डॉग एंटर करता है, तो क्या होगा? वो उस पर भौंकना शुरू कर देगा, इसको अपने इलाके से निकालना शुरू करेगा, भगाएगा इसको। ठीक है, तो इसी तरह से कुत्ते का क्या होता है? एक इलाका होता है। आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, एक फैक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पता है आपको लगता है कि जो डॉग है वो आपकी गाड़ी के ऊपर टॉयलेट कर रहा है या फिर आपकी जगह पर टॉयलेट कर रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो आपकी गाड़ी के ऊपर टॉयलेट नहीं कर रहा होता है, वो एक्चुअल में अपना इलाका बना रहा होता है। वो ये देखता है, होता क्या है कि ये लोग ना, जो डॉग्स होते हैं या फिर जो लॉयंस होते हैं, ये टॉयलेट करके ना अपना इलाका डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ये मेरा इलाका है, ये मेरे इलाके में है, ये सब चीज़ें। तो उन सब चीज़ों पे हल्के हल्के टॉयलेट करके छोड़ता रहता है वो, उससे कि दूसरे आने वाले कुत्ते को पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे इलाके में है। अब होता क्या है कि जैसे कार वगैरह आपकी खड़ी हुई, अब वो तो ऑलरेडी उस इलाके में आ गई है, बट है क्या कि कार जो खड़ी हुई है वो आपके इलाके में आई हुई है, बट वो उसके इलाके की है नहीं, तो वो उस पर टॉयलेट करके अपना इलाका बनाया था कि ये मेरे इलाके में आ चुकी है। लेकिन जब वही कार वहाँ से निकल रही होती है तुरंत ही, तो वो आपके पीछे पीछे दौड़ता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि इलाके में कोई और कार आ गई। ठीक है, चलिए छोड़िए, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें तो फिजिक्स पढ़नी है। चलिए, हालांकि वो भी फिजिक्स ही है यार, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो चार्ज के आसपास का एक रीजन, जिसमें अगर कोई और चार्ज एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, यानी द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड देन इट एक्सपीरियंस सम फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पे इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखता रहूँ, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, चार्ज है, मैंने इसके आसपास एक इलाका बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लीजिए जो आने वाला चार्ज है ये 1 कूलम का चार्ज है, यानी कि यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि ये अपना इस पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। दोबारा आते हैं, मान लीजिए मेरा इलाका है, मतलब मेरा नहीं, मैं कुत्ता नहीं हूँ भाई, मेरे कुत्ते का एक इलाका है, मेरी गली में जो कुत्ता रहता है उसका अपना एक इलाका है, उसमें कोई और कुत्ता एंटर करता है, लेकिन वो कुत्ता उससे 10 गुना ज़्यादा हैवियर है, 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या मेरा वाला जो कुत्ता है, मेरी गली वाला कुत्ता, वो उसको भगा पाएगा? भगा ही नहीं पाएगा, वो तो उसके ऊपर खुद डोमिनेट, वो बड़ा वाला जो कुत्ता है वो उसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। तो इसलिए जो आने वाला चार्ज है उसको हम इतना स्मॉल लेते हैं, इतना स्मॉल लेते हैं कि
पता नहीं कितना स्मॉल लेते हैं, चलिए छोड़िए मजाक था, ठीक है, काफ़ी स्मॉल लेते हैं, इन्फिनिटली स्मॉल चार्ज ले लेते हैं आने वाले चार्ज को। तो जो ये चार्ज हमारे पास है जो रेस्ट पर रखा हुआ है, ये चार्ज इस आने वाले चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा, पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगी, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो मैं चार्ज लूँगा मेरा आने वाला, इसे आने वाले चार्ज को बोलते हैं पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं इसको, और ये सोर्स चार्ज कहलाएगा। जिस चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, दैट विल बी कॉल्ड एज सोर्स चार्ज, और जिस पर मैं फाइंड कर रहा हूँ वो एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज लेकर आया, पॉइंट इसलिए क्योंकि इन्फिनिटली स्मॉल है, ताकि इसका इम्पैक्ट ख़त्म ना हो जाए, इसका इम्पैक्ट ना आ जाए, ठीक है। नाउ फोर्स, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो फोर्स बाय क्यू नॉट है, फोर्स का फॉर्मूला 1/4 क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि फोर्स में हम दूसरे चार्ज को भी कंसिडर करते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्ज को कंसिडर नहीं करते हैं। रिलेशन वही है, ई और आर के बीच में सेम ग्राफ बनेगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये अगर हमें इतना स्मॉल लेना ही है तो क्या क्यू नॉट जीरो ले लें? अरे नहीं भैया, जीरो ले लोगे तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी ना, फिर हमें पता कैसे लगेगा कि किस पॉइंट पे निकालनी है। यानी कि यहाँ पर आर बहुत मैटर करता है, आर मैटर करता है, आर ये बताता है कि कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। देखो अभी आप लोग सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो पढ़ रहे हो ना, वो सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। इसलिए हम लोग इतना डिस्क्राइब नहीं करते कि आर की वजह से कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म में चला जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर ये आर बहुत मैटर करता है, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती चली जाएगी, अभी भी हो रही है। जहाँ पर आर कम है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डेंस हो जाती है, और जहाँ आर ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम डेंस है, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तब इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। तो ये ध्यान रहे कि क्यू नॉट जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू नॉट जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। फिर हम ये फाइंड नहीं कर सकते कितनी फोर्स लगेगी उस पॉइंट चार्ज पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर। हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं। ध्यान रहे, इस रेस्ट वाले चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हम ये फाइंड कर रहे हैं, हम ये फाइंड नहीं कर रहे हैं कि इस चार्ज की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। क्लियर है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट थ्योरम्स आएंगी, डिफरेंट मेथड होंगे, लेकिन हम यहाँ पर किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये फॉर्मूला उसका फॉर्मूला है। यहाँ पर आर ये साफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस चार्ज के लिए। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फाइंड करने के लिए चार्ज के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ये फाइंड नहीं कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है हम ये फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे कहते हैं सर जी फॉर्मूला कौन सा लगाएं, सर फॉर्मूला कौन सा लगाएं। अरे भैया फॉर्मूला बता तो दिया आपको, जब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एक पॉइंट चार्ज की वजह से तो आप ये लगा दो, और जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो या किसी चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितने डिस्टेंस पर नहीं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आप क्या फाइंड करो, क्या लगाओगे, वो जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए चैप्टर के एंड में थ्योरम आएंगी। चल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बन रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या, ये कोई पाथ है, एक पाथ बन रहा है, तो वो जो पाथ है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इमेजिनरी पाथ, इमेजिनरी लाइंस मान ली हमने, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं किसी चार्ज के अराउंड, एक ऐसा पाथ होता है जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बना दूं तो वो टेंजेंट मुझे डायरेक्शन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे है, मैंने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना दी तो ये टेंजेंट मुझे किसकी डायरेक्शन दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। सही है जी, ठीक है। थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर, और 10-15 मिनट की वीडियो से ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी ना तो आप ही लोग पहले बोलोगे अरे इतनी बड़ी वीडियो कौन देखे यार। इसलिए छोटी वीडियो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा शॉर्ट में बताना पड़ता है जल्दी जल्दी चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके किसी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये टेंजेंट मुझे डायरेक्शन दे देगा किस चीज़ की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। ये क्या बनाया हुआ है, छोड़ना कुछ नहीं बनाया हुआ, आगे देखते हैं इन्हीं चीज़ों को ना आगे देखेंगे। यहाँ देखो डिफरेंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, तो यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है। देखिए चार्ज अगर जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स, इसे रेडियली आउटवर्ड्स बोल देते हैं,
ठीक है, रेडियस लगना जैसे एक सर्कल का रेडियस नहीं है, ऐसे नहीं सेंटर है सर्कल बनाओ तो रेडियस बन जाएगा, तो क्या कह दिया सिंपली रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, यही चार्ज जीरो से कम है, नेगेटिव है, तो ये अंदर की तरफ हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर दो चार्जेस हैं, मान लीजिए दो चार्जेस दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों को क्यू मान लिया, इस तरह से बनेगी। ये बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री है जो बिल्कुल बीचों बीच है। दिखने में तो शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे इसमें इधर ज़्यादा इधर कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप मान लेना कि ये बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, बराबर बराबर। बट अगर मान लीजिए बराबर नहीं है, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, जीरो से बड़े हैं, बट Q1 Q2 से बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो जाएंगी, जो छोटा होगा उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम हो जाएंगी। Q2 बड़ा होता तो ये छोटा हो जाता, Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो जाती। रिपल्शन को फॉलो कर रहा है, देखिए रिपल्शन शो कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। सिमिलरली यहाँ पर, अच्छा दोनों ही नेगेटिव होते तो यही एरो अंदर की तरफ हो जाते। यहाँ पर भी अगर दोनों नेगेटिव होते तो ये एरो अंदर की तरफ हो जाते, बस फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, सेम रहती चीज़ें। ठीक, आगे आ जाओ। दोनों चार्जेस अगर सेम है, ये देखो दोनों चार्जेस अगर मैग्नीट्यूड में सेम है और लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अभी बाद में। ठीक है, इसमें भी अगर एक ज़्यादा है एक कम है, तो जो ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जो कम है उसके पास कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। बड़ा बिग डील, ख़त्म। एक मैंने चार्ज कंडक्टर ले लिया, स्टेट कंडक्टर है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, यूनिफॉर्म जाएंगी ऐसी। ठीक है, यूनिफॉर्म दोनों तरफ से ही बाहर जा रही है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो इसे लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहली बात तो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि ये स्मूथ कर्व होते हैं बिना किसी ब्रेक के, ऐसा नहीं कि बीच में टूट जाएंगी। ठीक है, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पे जाएंगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वरना इन्फिनिटी चली जाएंगी, लेकिन टूटेंगी नहीं बीच में कहीं। दूसरा, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पर एंड हो जाती हैं, नेगेटिव पर एंड हो जाती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती। दोनों प्रॉपर्टी सेम है, पॉजिटिव से चलती हैं, नेगेटिव पे एंड होती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती, नेगेटिव से पॉजिटिव पर वापस नहीं आएगी। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती, पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो सेम पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगी टेंजेंट की, और आपसे मैं बोलूँ भैया आपको कोलकाता भी जाना है और मुंबई भी जाना है और अभी जाना है तुरंत इसी टाइम, तुरंत दोनों जगह निकल जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। बोलोगे सर जी ये बताओ ना, एक ही जगह तो भेजो ना, दोनों जगह कैसे चला जाऊँगा मैं, तो ये कैसे जाएगा भैया, ये भी तो चार्ज है, आप इधर भी भेज रहे हो इसको, इधर भी भेज रहे हो, इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर लगने वाली जो डायरेक्शन होगी वो एक ही हो सकती है, तो इसीलिए कभी भी दो ये आपस में इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट कि अगर कोई सरफेस है, कंडक्टर है जिस पर चार्ज रेस्ट पर है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट पर है, कोई चार्ज रेस्ट पर है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, सरफेस के। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, द लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट सम लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर कुछ लेटरल प्रेशर लगाती रहती हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन और अट्रैक्शन दिखाई देता है। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखाई देता है, किस वजह से, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती रहती हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।